शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में शिव जी ने जो जो पृथ्वी पर अवतार लिया, उन अवतारों की कथा शतरुद्र संहिता में कही गई है। आज हम शतरुद्र संहिता अंतर्गत शिव जी के अवतारों की कथा सुनेंगे और कल कोटि रुद्र संहिता में जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई, उनकी कथा का वर्णन है, वो हम कल सुनेंगे। सबसे पहले शतरुद्र संहिता में नंदीश्वर सनत कुमारों से कहते हैं कि शिव जी की 8 मूर्तियां है, अष्टमूर्ति है शिव जी। शर्वो भवस्तथा रुद्रः उग्रो भीमः पशोपतिः ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविश्रुताः। शिव जी की 8 मूर्ति कही गई है। उनका नाम है शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। और इस ब्रह्मांड के जो अष्ट तत्व, उनके ये अधिष्ठाता देवो है। अष्ट तत्व कौन है? शिव पुराण में कहा, भूम्यं भोग्निमरुद्व्योम क्षेत्रज्ञार्कनिशाकराः अधिष्ठाताश्च शर्वाद्यैः अष्टरूपे शिवस्य हि। शिव पुराण कहता है कि भूमि के अधिष्ठाता देव शर्व है, जल के अधिष्ठाता देव भव है, अग्नि के अधिष्ठाता देव रुद्र है, मरुत यानी कि वायु के अधिष्ठाता देव भीम है, और उग्र है, और जो व्योम यानी आकाश, आकाश के अधिष्ठाता देव भीम है, और जीव के अधिष्ठाता देव पशुपति है, और सूर्य के अधिष्ठाता देव ईशान है, और चंद्र के अधिष्ठाता देव स्वयं महादेव है। शिव पुराण कहता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और सभी जीव और सूर्य, चंद्र, सभी के अधिष्ठाता देव ईश्वर है, महादेव है। कोई भी जीव प्राणी मात्र को आप प्रसन्न करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, और किसी को भी आप दुखी करेंगे तो ईश्वर दुखी होंगे। ये बात शिव पुराण में कही गई है। और उदाहरण कैसा दिया है कि पुत्र को आप प्रसन्न करेंगे तो पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे आश्रम में कोई भाई आते हैं, साथ में अपना पुत्र या पौत्र होता है, हम उसको एक लड्डू देते हैं पौत्र के हाथ में, तो पौत्र भी प्रसन्न हो जाता है और दादा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र को प्रसन्न करने से पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही कोई भी जीव प्राणी मात्र को आप प्रसन्न करेंगे तो उससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण कहता है, अद्भुत बात बताई है। यथेह पुत्र पौत्रादेह, श्लोक के साथ में बात करता हूं शिव पुराण की। यथेह पुत्र पौत्रादेह प्रीत्या प्रीतो भवेत् पिता तथा विश्वस्य संप्रीत्या प्रीतो भवति शंकरः। जैसे पुत्र पौत्र को प्रसन्न करने से पिता प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही कोई भी जीव प्राणी मात्र को आप प्रसन्न करेंगे तो उससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। और शिव पुराण में कहा,
क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रहः अष्टमूर्तेरनिष्टं तत् कृतमेव न संशयः। शिव पुराण कहता है कि यदि किसी का भी आप अनिष्ट करेंगे, किसी को आप दुखी करेंगे, अहित किसी का करेंगे, तो वो भगवान का ही अहित आपने किया है। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है। जीव प्राणी मात्र जड़ चेतन जो कुछ है वो ईश्वर की सृष्टि है। उसका भला करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, और किसी का हम बुरा करेंगे तो भगवान नाराज होंगे। और पाप और पुण्य भी क्या है? पाप और पुण्य का निर्णय हम कैसे करेंगे कि इसको पाप कहा जाता है, इसको पुण्य कहा जाता है? जिस कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं वही पुण्य है, और जिस कर्म करने से ईश्वर नाराज होते हैं तो वही पाप है। जो कर्म फल देने वाला है, वो जिससे प्रसन्न होता है तो वो पुण्य है, और वो नाराज होता है तो वो पाप है। और इसीलिए एक कथा में से हम सबको एक बात सीखनी है कि हो सके तो सबको प्रसन्न करना, न हो सके तो किसी को नाराज मत करना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी का अनिष्ट नहीं करना, कोई अहित कार्य नहीं करना, किसी के कार्य में कभी विघ्न नहीं डालना, किसी को परेशान नहीं करना, दुखी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। मनुष्य जन्म मिला है, खाने का तो भगवान पशु पक्षी को भी दे देते हैं, तो हमको भी देंगे ही। जीवन निर्वाह इस दुनिया में सबका चलता है तो हमारा भी चलेगा। किसी को परेशान नहीं करना, और शुरुआत घर से कर देना। घर के कोई भी सभ्य को परेशान नहीं करना। पुत्र हो, पुत्र वधू हो, सास हो, ससुर हो, देवरानी जेठानी, कोई किसी का अनिष्ट मत करो। जो दूसरे का अनिष्ट करेगा उसका ही अनिष्ट होगा ही होगा, ये बात पक्की है। जो दूसरे का भला करेगा उसका भला होगा। और इसीलिए एक कहावत हो गई है कि हमारे गुजराती में तो कहते हैं कि परनु अमंगल चाहता घरनु अमंगल थाय, अंजनी सुतने बाळता लंका सળગી जाए। जो दूसरे का अमंगल करने के लिए जाएगा उसका ही अमंगल होगा। अंजनी पुत्र हनुमान जी का पूंछ जलाने के लिए लंका वाले गए तो पूरी लंका ही जल गई, पूरी लंका जल गई। दूसरे का कभी भी अहित नहीं करना चाहिए।